हाय एवरीवन, दिस इज मी शबनम। आज के वीडियो में बिगनर्स के लिए लेकर आई हूँ जो भी चारकोल आर्ट सीखना चाहते हैं। अभी सीखना स्टार्ट किया है बट दे आर कंफ्यूज कि चारकोल आर्ट के लिए हमें कौन से सप्लाई आर्ट एसेंशियल्स की नीड होती है और कैसे हम इनिशियली कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं, किन आर्ट टूल्स को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चारकोल आर्ट से रिलेटेड सारे आर्ट सप्लाईज के बारे में, जिससे आप बेसिक टू एडवांस लेवल के आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हो। और आई होप इस वीडियो के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी चारकोल आर्ट के में कौन से आर्ट सप्लाईज हमें रिक्वायरमेंट होती है। बट स्टिल अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना पुट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें से एक एक टूल्स को मैं आपको फेमिलियर करवाऊंगी कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वन बाय वन, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैसे यूज़ करना है वो मैं बाद में बताऊंगी। मैं अभी जस्ट इस वीडियो में मैं सिर्फ टूल्स के नाम बताऊंगी आपको, और टूल्स के साथ आपको फेमिलियर करवाऊंगी कि ये कैमल की चारकोल स्टिक है। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आपको 20 रुपए की मिल जाएगी। ये जस्ट 20 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी। इसका चारकोल पाउडर भी आता है, हैंडमेड चारकोल पाउडर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि आप वो वाला चारकोल पाउडर परचेज ना करें। आप ये चारकोल पाउडर मैंने इस 20 रुपए वाली स्टिक से ही बनाया है, तो आपको ऑनलाइन आपको मिल जाएगा चारकोल पाउडर रेडीमेड बना बनाया। बट आई वुड सजेस्ट कि आप उसको, काफ़ी वो एक्सपेंसिव होता है और उसे क्यों नहीं लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। चारकोल पाउडर के बाद हमारा मेन चीज़ होती है वो शीट होती है, हमारा पेपर। हमारा सरफेस भी बहुत मैटर करता है कि हम कौन से टूल्स को किस सरफेस पे, हमारा आर्ट वर्क इस चीज़ पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि हम क्या सरफेस यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद जो मेन चीज़ होती है हमारा पेपर होता है, हम कौन सा पेपर यूज़ कर रहे हैं। तो चारकोल आर्ट्स के लिए आपको मीडियम सर्फ ब्रुस्टो का आपको पेपर यूज़ करना है, 200 GSM मीडियम सरफेस का। इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो आपको ये देखना है कि ये 200 GSM होना चाहिए कम से कम, और ये एसिड फ्री होना चाहिए। एसिड फ्री होता है वो वाले पेपर्स होते हैं जो आपने देखा होगा, कुछ पेपर्स कुछ टाइम के बाद वो येलो कलर हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं, वो अपना जो नेचुरल कलर होता है वो हट जाता है। ये काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, वो येलो नहीं होते हैं। तो आपको ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि 200 GSM होना चाहिए पेपर, एसिड फ्री होना चाहिए और मीडियम सरफेस होना चाहिए। अगर आप बहुत ही स्मूथ सरफेस लेते हो तो उस पर, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में कि क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों सिर्फ मीडियम सरफेस ही लेना चाहिए, क्यों आपको सॉफ्ट नहीं लेना चाहिए, और क्यों बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस नहीं लेना चाहिए। पे मिल जाएगी जहाँ पे आर्टिस्टिक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के जो आर्ट सप्लाईज होती है वहाँ पे मिल जाएगी। दिल्ली में तो काफ़ी, एक सीताराम स्टेशनरी है लाजपत नगर में, और भी आर्ट पेविलियन है नई सड़क पे, और भी एक दो है, खालसा ब्रदर्स है पटेल नगर में। ये 3-4 कुछ शॉप्स हैं जो आपको दिल्ली में प्रोफेशनल आर्टिस्ट का, जहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा। बाकी अगर आप इसे आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, और प्राइस आपका डिपेंड करता है साइज़ पे कि आपका क्या साइज़ है और शीट की क्वांटिटी। तो जब आप ऑनलाइन लेंगे तो पेपर का साइज़ और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही आप अपना प्राइस वगैरह देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट टूल होता है वो हमारा होता है चारकोल पेंसिल्स होती है। ये चारकोल पेंसिल्स भी आपको नॉर्मल स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा। कैमल की आप ले सकते हो, कैमल या ब्रिस्टो की ले सकते हो। ये 3 कलर्स में मिलती है आपको, रेड, येलो, रेड एंड ब्लू, सॉफ्ट, न्यूट्रल एंड हार्ड। तो ये 3 पेंसिल आपको पूरे सेट में मिलेगी। आप पूरा सेट लेंगे इसका तो ये ज़्यादा आपको सस्ता पड़ता है। इसके बाद ये कुछ ब्रशेज़ हैं, ये ब्रशेज़ हमें चारकोल आर्ट में रिक्वायर्ड होते हैं। ये बेसिकली मेकअप ब्रशेज़ हैं, मेकअप ब्रश ही हैं। ये आप नॉर्मल शॉप से भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी वीडियो में। तो इनके ब्रशेज़ आपको देखने हैं बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए, लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए। इसके ब्रशेज़ बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए। मेकअप ब्रश ही यूज़ करना है आपको चारकोल आर्ट में। तो ये स्टम्प पेपर है, इसे हम ब्लेंडिंग टूल्स है, ये ब्लेंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। वैसे ब्लेंडिंग के लिए आप कॉटन भी यूज़ करोगे, टिश्यू पेपर, क्लॉथ भी यूज़ करोगे, बट वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में यूज़ कर रहे हो। तो टिश्यू पेपर को आपको नहीं यूज़ करना है, आपको अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग
टूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे अलग अलग इफेक्ट देने के लिए। बट अभी मैं आपको सिर्फ इसी से अवेयर कराऊंगी कि हाँ ये स्टम्प पेपर है, आपको ये इनिशियली यूज करना है फिलहाल के लिए। कॉटन भी हम यूज करेंगे शेडिंग के लिए। इनको हम स्टम्प पेपर बोलते हैं। इसका भी ये 3 का सेट आता है, इसके भी नंबर्स होते हैं कुछ। लेट मी शो यू, अगर इसमें कुछ नंबर्स मेंशन है। इसमें नंबर मेंशन नहीं है, शायद ये पैकिंग के बाहर ही नंबर इसके मेंशन होते हैं। बट हाँ, ये 3 सेट में आता है। ये मास्किंग टेप है, ये भी आपको नॉर्मल स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी। इसको हम बॉर्डर्स को प्रिजर्व करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर आपके पास मास्किंग टेप नहीं है तो आप नॉर्मल सेलो टेप भी यूज कर सकते हो, इट विल वर्क वेल। हमारा इसको हम सैंड पेपर बोलते हैं और ये आपको नॉर्मल हार्डवेयर की शॉप पे भी मिल जाएगा, इसे रेगमाल भी बोलते हैं। और ये ऑनलाइन भी मिलता है बना बनाया, आपको कुछ नंबर्स आते हैं। तो ये आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा, 10, 20 या 30 रुपए का मिल जाएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। इसमें कुछ नंबर्स आते हैं। इसमें भी सबसे मीडियम, हार्ड, काफ़ी जो हार्ड होता है, और सबसे कम, तीन टाइप्स के आते हैं इसमें। जो सबसे सॉफ्ट होता है, फिर मीडियम, फिर हार्ड। हार्ड वाला आपको नहीं लेना है, उससे आपके हाथ में डैमेज हो सकता है। तो आपको सबसे कम सॉफ्ट वाला, कम हार्ड वाला लेना होगा, ताकि जब हम चारकोल पाउडर इससे बनाएं तो उसका पाउडर काफ़ी फाइन निकले। तो इसको हम सैंड पेपर बोलते हैं। ये हमारा कटर होता है जिससे हम चारकोल पेंसिल को शार्प करते हैं। चारकोल पेंसिल को कभी भी आपको शार्पनर से शार्प नहीं करना होता है। इसका लेड काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो शार्पनर से शार्प नहीं करते हैं। इसको हमेशा आप ये वाला कटर ले सकते हो। अगर आप ये वाला कटर नहीं लेना चाहते हैं तो आप नॉर्मल ब्लेड होता है ना, आप ब्लेड भी, नॉर्मल ब्लेड या नॉर्मल कटर भी यूज कर सकते हो। इसका सब्स्टिट्यूट, इसे आप ना भी ले तो चलेगा। ये कॉटन भी आपको लेना होगा। कॉटन तो आई थिंक सबके घर में नॉर्मल भी मिल ही जाएगा इजीली। ये आप डोम्स का ये इरेजर ले सकते हो, छोटे छोटे एरियाज को इरेज करने के लिए। या एक पेंसिल इरेजर भी आती है, तो आप पेंसिल इरेजर भी ले सकते हो। मेरी पेंसिल इरेजर अभी मिल नहीं रही है, वरना मैं आपको दिखाती हूँ। ये 3 हमारे बहुत ही ये 2 जो टूल्स होते हैं हमारे बहुत ही हाईलाइटिंग टूल्स होते हैं, जिनसे हम हाईलाइट्स देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं हमारे चारकोल आर्ट में, और इसे हम मोनो इरेजर बोलते हैं। मोनो जीरो इरेजर सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है ये चारकोल आर्ट में। जहाँ पे प्रोफेशनल लेवल के आर्टिस्टिक टूल्स मिल जाते हैं, वहाँ पे मिलेगी ये आपको। मोनो जीरो इरेजर आपको इजीली नहीं मिलेगी, ये आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ये है जेली रोल पेन, ये भी हाईलाइटिंग टूल्स है, बट इसको आप नहीं भी लोगे तो चलेगा, इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। बट ये 2 टूल्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये 2 टूल बहुत ही मस्ट है, इन दोनों को आपको लेना ही पड़ेगा। ये नीडेड इरेजर है, इसे हम क्ले इरेजर भी बोलते हैं। तो ये भी आपको जहाँ पे उसी शॉप पे मिलेगा, ये नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलेगा। आर्टिस्टिक सामान जहाँ पे मिलता है उसी स्टेशनरी शॉप पे मिलेगा ये आपको नीडेड इरेजर। इसको हम नीडेड इरेजर बोलते हैं, इसको मोनो इरेजर, इसको जेली रोल पेन। इसके बाद आता है हमारा स्प्रे। अगर आप बिगनर हैं तो आप स्प्रे ना भी ले तो चलेगा, दैट्स फाइन। बिकॉज जब आपको लगे, ये प्रिजर्व करने के लिए होता है। जब आपको लगे कि मेरा कोई आर्टवर्क बहुत अच्छा बना है, मेरे को फ्रेम करवाना है या किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो, तो आपको चारकोल को फैले ना वो, इसलिए इसको स्प्रे करना होता है ताकि वो चारकोल फैले ना, प्रिजर्व हो जाता है उससे। तो ये स्प्रे है, ये भी आपको आर्टिस्टिक शॉप पे ही मिलेगा। प्रोफेशनल आर्टिस्ट का सामान जहाँ पे मिलता है आपको उसी शॉप पे मिलेगा, नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलेगा, या आप ये ऑनलाइन ले सकते हो। बट इनिशियली अगर आप बिगनर हैं, आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसे ना ले तो चलेगा, बाद में भी ले सकते हैं इसको।